बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा की तरफ घातक हथियारों से भरी एक ट्रेन रवाना कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि उस ट्रेन के जरिए कई हथियार यूक्रेन भेजे गए ताकि यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे रूस के सैनिकों को मदद मिल सके। जंग की शुरुआत से ही बेलारूस पुतिन के साथ खड़ा है और उसकी हर तरीके से मदद करने को तैयार है। इस बार ट्रेन के जरिए घातक हथियार यूक्रेन भेजकर बेलारूस ने रूस से अपनी दोस्ती फिर दिखा दी। जो वीडियो सामने आया उसमें कई तरह के हथियारों से भरी एक ट्रेन यूक्रेन सीमा की तरफ बढ़ती दिखाई दी। उस ट्रेन पर कई हिस्सों में कुछ हथियार रखे नजर आए, किसी पर बैटरी, किसी पर तोप, तो ट्रेन के कुछ डिब्बे टैंक से भरे दिखे। लेकिन वो ट्रेन बीच में कहीं रुकी नहीं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही। वहीं अमेरिका के बैन के बाद भी चेचन कमांडर रमजान कादिरव के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों का यूएफसी यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जलवा बरकरार है। यूएफसी अमेरिका के लास वेगस में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप करवाने वाली एक संस्था है, जिसने रमजान कादिरव की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कराने वाली संस्था एसीए यानी एब्सोल्यूट चैंपियनशिप अहमद के खिलाड़ियों को अपने अखाड़े में उतारने का फैसला किया है। जबकि अमेरिका ने कादिरव की एसीए पर बैन लगाया हुआ है, यानी अमेरिका के बैन के बाद रमजान कादिरव की एब्सोल्यूट चैंपियनशिप अहमद का कोई भी खिलाड़ी वहां लड़ नहीं सकता। लेकिन लास वेगस में होने वाली यूएफसी ने इस बैन को दरकिनार करते हुए चेचन कमांडर के खिलाड़ियों को फाइट में उतारने का फैसला किया, जिसके बाद ये चर्चा छिड़ गई कि रमजान कादिरव के खिलाड़ियों पर आखिर अमेरिका का बैन बेअसर कैसे हो गया। यूक्रेन की जंग में जमकर तबाही मचा रहे चेचन कमांडर के खिलाड़ियों को लेने के पीछे यूएफसी की आखिर क्या मजबूरी है? तो इसके पीछे की वजह है रमजान कादिरव के खिलाड़ियों का पिछला प्रदर्शन और उनकी लोकप्रियता। असल में एसीए के खिलाड़ी कई बार यूएफसी में चैंपियन रह चुके हैं और वहां उनकी काफी डिमांड भी है। यूएफसी के अखाड़े में वो इतनी तेजी से सामने वाले खिलाड़ी पर प्रहार करते हैं कि उसे कुछ सोचने तक का मौका नहीं मिलता। बताया जाता है कि कादिरव के खिलाड़ी बेहद ही बेरहमी से अपने प्रतिद्वंदियों को हरा देते हैं, क्योंकि एसीए में उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है जो उन्हें खिलाड़ियों के साथ एक खतरनाक लड़ाके में बदल देती है। और इसकी जिम्मेदारी है कादिरव के फाइट क्लब को संभालने वाले अबू जायद विस्मरदोव की, जो चेचनिया में कादिरव के बाद सबसे शक्तिशाली लोगों में एक है। और कहा जाता है कि वो अब तक सैकड़ों खिलाड़ियों को तैयार करके यूएफसी में लड़ने के लिए भेज चुके हैं, ताकि चेचन कमांडर रमजान कादिरव को खुश किया जा सके। क्योंकि माना जाता है कि रमजान कादिरव मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बड़े फैन हैं। उनका खिलाड़ियों के साथ दिखना आम है और वो कई बार प्रोफेशनल खिलाड़ियों को पटककर अपना हुनर भी दिखा चुके हैं। रमजान कादिरव चेचनिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के कई फाइट क्लब चलाते हैं, जिनमें खूंखार फाइटर तैयार किए जाते हैं। हालांकि कादिरव पर ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वो अब एसीए में तैयार किए जा रहे फाइटरों का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में भी करने जा रहे हैं।